जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 15 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 15 जन के दिन कैसी रहेगी। 15 जनवरी के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। कार्ड बहुत ही अनोखे आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 जन के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब एंड कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी 15 जनवरी के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है रिकवरी का कार्ड। इसका मतलब या तो आपकी हेल्थ ठीक हो रही है, ओके, या तो कोई हेल्थ इशू, कोई माइनर हेल्थ इशू हो सकता है, या तो आपका या आपकी फैमिली का जो ठीक हो रहा है। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको बिट्रेयल चीटिंग मिली थी तो वहाँ पे रिकवरी हो रही है। अगर आपका पैसा किसी ने मार दिया था तो वहाँ पे भी रिकवरी होने के चांसेस हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यस एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यू मंथ्स का कार्ड क्यों आया है, ईयर फ्रॉम नाउ एंड ये देखिए वही सब आ गया। दिखने लगती हैं चीज़ें, रिकवरी आते ही पैसे, ओ माय गॉड पैसे ही पैसे, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। मैंने कहा था कि आज की रीडिंग बहुत अनोखी है एंड आप देख सकते हैं कि सब जगह सिर्फ पेंटिकल भरे पड़े हैं। सिर्फ एक जगह इमोशन का कार्ड आया है, बाकी सब जगह पेंटिकल के कार्ड हैं। तो या तो आजकल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं, या तो आप बहुत तगड़ा अर्न कर रहे हैं, या लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप जाने कितना पैसा कमाए डाल रहे हैं एंड सबको मिर्ची लगी पड़ी है, ओके। तो यस यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन मैंने पहले ही बता दिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सिर्फ 2 ही साइन आए हैं, वरना एक कार्ड ये आ गया है वाटर साइन का, वरना मुझे लग रहा था सिर्फ पेंटिकल्स। बहुत अजीब रीडिंग है। चलिए वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 3, 4, 5 एंड 14। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई देखिए, या तो आप लोग दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया था, बहुत बुरी तरीके से आपको चीट किया था, बिल्कुल। मतलब ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, जैसे आपके घर में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ एंड आपके घर के ही किसी पर्सन ने, जनरली ऐसे ही होता है, प्रॉपर्टी के बंटवारे में फैमिली मेम्बर ही ठीक मतलब सारी चीज़ें उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में या तो किसी ने प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा मार दिया, या किसी ने पूरे का पूरा मतलब सब कुछ साफ कर दिया, या ये हो सकता है कि आपकी शादी हुई थी एंड वहाँ पे आपको बहुत तगड़ा, मतलब जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। जैसे कि आपके साथ शादी में किसी ने बिट्रेयल किया, आपको बताया गया कुछ और, निकला कुछ और, एंड उसके बाद आपका पैसा, आपकी हेल्थ, आपका स्पिरिचुअलिटी में विश्वास, ये सारी चीज़ें गायब हो गई। गायब क्या हुई मतलब टाइम टू टाइम, धीमे धीमे करके बहुत ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा सफरिंग का कार्ड होता है, इतनी सफरिंग कि आपका ईश्वर से विश्वास तक हट जाता है। एंड उसके बाद आपने अपने आप को मेंटेन किया, बैलेंस किया, एंड अब आप लोग अर्न कर रहे हैं बहुत अच्छे से। आप लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं कुछ लोग, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है एंड अपने दम पे अपने आप को खड़ा किया है, ओके। एंड ऐसा लग रहा है जैसे इसमें आप लोगों को काफ़ी टाइम भी लग गया है, क्योंकि ए ईयर फ्रॉम नाउ कुछ लोगों के लिए कुछ सालों का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों की चीज़ हो सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी मुश्किलों से खुद को हिम्मत नहीं छोड़ी है, बहुत हिम्मती हैं आप। एंड आपको इस कंडीशन में देख करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये वही पार्टनर है जिसने आपको इस कंडीशन में लाके खड़ा किया, मतलब जिसने आपकी इतना नुकसान किया, वही इंसान आपको देख करके इस वक्त अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अगर अब ये आपके पास आएंगे तो इनको पैसा फिर से मिल जाएगा। तो ये फिर से आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आपका सब कुछ लेने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपसे मना कर रही हूँ कि ऐसे इंसान को बिल्कुल घुसने नहीं देना है अपने घर में।
दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके ये वो पार्टनर हैं जिनको पता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया। जैसे कि ये आपका सेकंड मैरिज हो सकती है, ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, या ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं जिनको पता है, जिन्होंने ये सब नहीं किया है लेकिन जिनको पता है कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ है एंड वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं तो इनके भी फाइनेंसेस सुधर जाएंगे। तो इनमें आपको पहचानना है कि आपका पार्टनर कौन है एंड उसके इंटेंशन कैसे हैं। ओके, आजकल रीडिंग इस टाइप की बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर मतलब सब नहीं लेकिन कुछ लोग ग्रीडी होके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। ओके, तो ये आपको इस टाइम पे बिल्कुल दिल से लगा के रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको साइन देखना है। आपको साइन मिल जाएगा कि कौन पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है एंड कौन है जो आपसे सिर्फ पैसे की वजह से अट्रैक्ट है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो ये वर्ल्ड का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप लोग वर्ल्ड वाइड कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप लोग यस इतना ही है मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड है। ओके, एंड बहुत ये रिसर्च का काम भी हो सकता है। आप लोग प्रोफेसर हो सकते हैं, आप लोग टीचिंग, आप लोग एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आप लोग यस ऐसे ही कोई काम जिसमें आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आती है कि आपकी लाइफ में जो भी बिट्रेयल हुआ है, मतलब मैंने बताया था कि जो कुछ हुआ है वो बहुत बड़े लेवल पे बुरा हुआ है। ओके, तो इतने बड़े लेवल पे बुरा होने के बाद जब कोई इंसान उससे निकलता है तो वो बन जाता है दूसरों के लिए इंस्पिरेशन। ओके, तो आप भी इंस्पिरेशन बने हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो आपको उनसे निकलना कैसे है। ओके, तो यही आपका काम हो सकता है एंड इसमें आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको देख करके हाईली इम्प्रेस हो रहे हैं। यस, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जितना ज़्यादा बैलेंस में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी लग रहा है कि आपकी जो अवेकनिंग है या तो वो प्रोसेस चल रहा है या आपका आप लोग अवेकन हो चुके हैं। यस, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, साइकिक, इंट्यूटिव मतलब स्टार सीड एंड एम्पैथ हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए, हो सकता है कि ये रिश्ता आपकी फैमिली की तरफ से आया था एंड आपने इनको नो कह दिया है। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली से ही, आपके ख़ानदान से कहीं हैं जो टच रखते हैं। ओके, एंड आपने इनको नो कह दिया, क्योंकि आपने इनको नो तो कहा है, ये तो पक्की बात है। ओके, या तो इनको ये फील हो रहा है अगर ये आपके साथ खानदान, आपके फैमिली से कहीं से कनेक्टेड हैं या आपके नेबरहुड में हैं एंड इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको नो बोल देंगे। इस बात का इनके अंदर डर भी हो सकता है। ओके, यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसा बिट्रियल या चीटिंग हुआ था, या ये चीज़ें दोनों आपके साथ हो चुकी, आप दोनों के साथ हो चुकी हैं। मतलब कि आपके साथ भी कोई चीटिंग बिट्रियल हुआ है, इनके साथ भी हुआ है एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है। एंड जब आपके पार्टनर आपसे मिले हैं, मतलब ये सेकंड मैरिज के लिए, तो इन्होंने जब आपको देखा है तो मुझे सॉन्ग वाला याद आने लगा है, तुम्हें जो मैंने देखा, वो जो शाहरुख खान का सॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है एंड इसमें जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव है। ओके, लेकिन दिखा नहीं सकते आपको। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपकी ब्यूटी से हाईली इम्प्रेस्ड हुए एंड मतलब आप समझ जाइए कि एक तो आप देखने में इतने गजब के खूबसूरत, दूसरी चीज़ आप बिल्कुल टेम्परेंस की तरह अवेकेंड, प्योर सोल, बहुत ज़्यादा एंजेलिक पर्सनैलिटी आपकी। एंड यहाँ पे देखिए इमोशनल भी, यहाँ पे देखिए
वाइट कलर है, प्योरिटी बनी हुई है। इतनी सारी नेगेटिविटी, इतनी सारी ब्लैक एनर्जी झेलने के बाद भी जिस इंसान ने अपनी प्योरिटी नहीं खोई, उसको पाने के लिए कौन नहीं चाहेगा। आजकल के टाइम पे वैसे भी रेयर है ये सारी चीज़ें, एंड इकट्ठी 3-4 चीज़ें आपके अंदर ऐसी तगड़ी वाली मिल गई हैं। एक तो इतने प्योर, ऊपर से इमोशनल, ऊपर से अवेकेंड, ऊपर से एंजल, ऊपर से इतने खूबसूरत, ऊपर से अर्निंग। मतलब इससे ज़्यादा कोई इसी इंसान को क्या चाहिए होगा जीने के लिए। ओके, सारा पैकेज है आपके अंदर। तो अगर आपने इनको नो बोल दिया है तो ये नया डायरेक्शन लेकर के आएंगे, नए तरीके से आपको अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लान ए अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको छोड़ कोई नहीं सकता है। मतलब अगर ये तो अलग बात है, कोई दूसरा पर्सन भी होगा, 4 लोग भी खड़े हो जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि किससे शादी करनी है, तो सबकी फिंगर आप ही की तरफ होगी कि मुझे इन्हीं से करनी है। ओके, इतनी सारी क्वालिटीज़ मिलती नहीं है ना लोगों को। यस, तो चलिए, हो गई हंसी मजाक की बात। मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के, देखिए सबके पार्टनर ग्रीडी नहीं हैं। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा लग रहा है, देखिए अगर इनको इमोशनल टच मिल रहा है आपसे, इसका मतलब ये भी प्यार के भूखे हैं। इनको भी किसी ने समझा नहीं, इनको भी किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया, एंड आपने शायद इनको समझा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब जिससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, आप ये मान के चलिए कि उस इंसान से ज़्यादा प्यारा कभी किसी को कोई होता ही नहीं है। फिर पैसा, ब्यूटी और ये सारी चीज़ें किनारे हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन आपसे ट्रू लव कर रहा है, जो आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है, आपको उसी के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि इनको आपसे बहुत ज़्यादा लव है। एंड ये अपनी फैमिली में कंसल्ट कर रहे हैं आपको लेकर के कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ये अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यहाँ पर इनकी फैमिली एग्री भी हो रही है। ओके, तो आई थिंक कि ये पार्टनर आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको बहुत आंखें खोल के चलना है। एंड ये पार्टनर आपके साथ रिकवर होना चाहते हैं। ओके, अगर इनको किसी ने पेन दिया था तो ये खुद भी हील होना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं। ओके, तो ये रिकवरी के लिए आ रहे हैं। या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, ये आपके पेशेंट हो सकते हैं, या तो आप काउंसलर हो सकते हैं, ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं। ओके, एंड इनको लग रहा है कि आप ही इनको रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।